हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 60 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास के लिए कॉमन है। आज की एक्टिविटी शीट का विषय है गणित। ये एक्टिविटी शीट 1 अप्रैल 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट दशमलव। पिछले कुछ दिनों में शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर के तापमान पर ध्यान दिया। पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी पे लिखा। 29 मार्च 36 डिग्री 3 सेल्सियस, 30 मार्च 37 डिग्री 8 सेल्सियस, 31 मार्च 38.1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 36.3 एक दशमलव संख्या, देखो ये यहाँ पे एक दशमलव लगा है ना, तो जहाँ पे भी दशमलव लगता है वो संख्या कैसे कहलाती है? दशमलव संख्या। आइए दशमलव संख्या को समझें। तो देखो जैसे कि यहाँ पे 36.3 दिया गया है ना, दशमलव या पॉइंट कह देते हैं हम हिंदी में, दशमलव इंग्लिश में पॉइंट कह देते हैं। तो जो भी दशमलव से पहले होता है, जैसे कि ये, उसे हम पूर्ण भाग कहते हैं, और जो दशमलव के बाद होता है उसे हम दशमलव भाग कहते हैं। और दशमलव को तो देखो पॉइंट होता है, उसे हम दशमलव कहते हैं। बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है आज की वर्कशीट। दशमलव संख्या को पढ़ना किस तरह से पढ़ा जाता है? तो देखो पहले इस नंबर, क्योंकि ये पूर्ण संख्या तो इसको पूरा इकट्ठा पढ़ते हैं। ये नंबर दशमलव के बाद वाले नंबर को अलग तरीके से पढ़ते हैं, दशमलव से पहले वाले नंबर को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो देखो 24 को हम क्या कहते हैं? 24। तो 24.37। दशमलव के बाद हम इस तरह से 37 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 37। तो क्या बना? 24.37। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया है। दशमलव संख्या का प्रसारित रूप किस तरह से प्रसारित किया जाता है? तो पहले देखो 125 को किस तरह से करेंगे? 1 को गुना 100 से किया, 2 को गुना 20 से किया और 5 को गुना 1 से किया। जैसे कि नॉर्मल हम प्रसारित करते हैं ना, उसी तरह से क्या किया? देखो यहाँ पे ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 1 को गुना 100 से किया, 2 को गुना हमने 10 से किया और 5 को गुना हमने 1 से किया। ठीक है, ये तो था दशमलव से पहले वाला। अब दशमलव के बाद जो नंबर आता है उसे हम हमेशा बटे में लिखते हैं। तो जैसे कि देखो क्या नंबर है दशमलव के बाद में? 0.46। हम क्या लिखेंगे? 0.4 और 6। तो 4 यहाँ से हम 1/10 और 1/100 इस तरह से 0 बटे में करके हम 0 को बढ़ाते रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 4 गुना 1/10 प्लस अगला नंबर क्या है? 6 है ना अगला नंबर। 6 गुना 1/100, 0 बढ़ गई देखो यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है, इजी है। अब देखो हम इसको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे समझते हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। निम्नलिखित दशमलव संख्या को पूर्ण और दशमलव भाग को लिखिए। तो आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें आपको दशमलव संख्या का जो पूर्ण भाग है वो एक तरफ लिखना है और दशमलव संख्या का जो दशमलव भाग है वो दूसरी तरफ लिखना है। तो सबसे पहले है 102.45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 102.45। तो दशमलव वाला भाग कौन सा हो जाएगा? 4-5। दूसरा है 98.03। तो हम किस तरह से लिखेंगे? 98 हमने पूर्ण संख्या में लिख दिया और 03 हमने कहाँ पे लिख दिया? दशमलव भाग में। उसके बाद है दशमलव में क्या है? 50.17। तो हम लिखेंगे 50, यहाँ पे 1 लिखा और दशमलव के बाद कौन सा भाग आ जाएगा? 1/7। तो हम लिख देंगे 1 और 7। ठीक है, हम इसे 17 नहीं पढ़ेंगे, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हम इसे किसी तरह से पढ़ेंगे 1 और 7 से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे क्या कहा गया है। दशमलव संख्या का स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है? जब स्थानीय मान पूछा जाता है तो देखो दशमलव संख्या के पूर्ण भाग में स्थानीय मान के लिए पूर्ण संख्या का तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे कि यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम कहाँ से, मान लो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, हजार, इस तरह से आगे आ जाएगा। तो ये तो आपको पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा हम करते हैं दशमलव संख्या का जो पूर्ण भाग है, मतलब ये वाला भाग। और दशमलव संख्या के जो बाद वाला भाग है जिसे दशमलव संख्या कहते हैं, हम दशमलव भाग कहते हैं, उसके लिए दशांश, शतांश, हजारवां भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या यूज़ किया जाता है? एक बार फिर हम करते हैं दशांश, शतांश और हजारवां भाग। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित दशमलव संख्या को आप कैसे पढ़ेंगे, बोल कर बताइए। पहले एग्जांपल में हम देखते हैं। तो ये देखो इसके अंदर यहाँ पे ये पूर्ण भाग है और यहाँ पे ये दशमलव भाग है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? 125.46। तो ये हो गया। अब इसे भी हमें पढ़कर बताना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा और अगर लिख लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो देखो क्या हो जाएगा? 67 है तो क्या कहते हैं? 67.2, बस 67.2
शून्य और 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद 15.56 और 125.46476। सीधा बस नंबर लिखना, कुछ नहीं करना, बोलना है इसको। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बोल लीजिएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, रेगिस्तान भरिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर रेगिस्तान को फिल करना है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं रेगिस्तान को किस तरह से फिल करेंगे। 52.631। तो 52 कौन सा आका है, देखो इकाई और दहाई, दहाई है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से गुना करेंगे। तो 5 गुना 10 कितना बन जाएगा, 50। अब 2 को किससे गुना किया जाए कि 2 बने, तो 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2। अब है दशमलव के बाद वाला भाग, तो हम कर देंगे 1/10। 6 गुना 1/10। फिर हम लिखेंगे 3 गुना 1/100 और 1 गुना 1/1000। इस तरह से आप लिखेंगे। देखो दोबारा लिख के दिखाते हैं, ये देखो 1 गुना 1/1000। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। 125.476 में 7 का स्थानीय मान बताना है। तो देखो दशमलव के बाद है, मतलब कि बटे में आएगा, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7/100। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 7/100 इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। आपको स्थानीय मान बताना था, तो देख रहे हैं बस कितना नंबर 0 लगना है। तो यह 7 गुना 1/, आप 100 कर सकते हैं, 7/100 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। आपको ये जो संख्या दी गई है, इसमें से प्रत्येक का आपको क्या लिखना है, स्थानीय मान लिखना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो अब किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 68.1, है ना, 61। तो क्या किस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, हम सबसे पहले 6 को लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हम यहाँ पे लिखते हैं। एक सेकेंड, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा 6, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दहाई। एक सेकेंड, हम यहाँ लिखते हैं 6 दहाई, ठीक है। उसके बाद देखो 1 को लिखना है, तो 1 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 को लिखने के लिए लिखेंगे हम 1 इकाई। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 इकाई। तो ध्यान से लिखेंगे 1 इकाई, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है 8। तो 8 में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे 8 और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर दशांश। तो देखो आसान है, आप कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 96.17। तो हम कलर चेंज कर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है 96, तो हम ये 9 कौन सा है, हम लिखेंगे 9 दहाई। हम क्या लिखेंगे, 9 दहाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6 इकाई। 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड में हम क्या लिखेंगे, अब आ गया दशमलव वाला भाग। तो दशमलव वाले भाग में हम क्या लिखेंगे, 1 दशांश। हम क्या लिख देंगे, 1 दशांश। और उसके बाद 7 हम क्या लिख देंगे, शतांश। हम लिख देंगे 7 शतांश। ये देखो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपको समझना है तो आप ऊपर से देख सकते हैं, 1 शतांश, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें नंबर क्या है, 28.142। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो क्या आएगा, 2 और 2 का नंबर क्या है, यहाँ पर 2 का नंबर है दहाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दहाई। नेक्स्ट देखो कौन सा नंबर है, यहाँ पर है 8। तो 8 हम लिखेंगे 8 और 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ इकाई। 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इकाई। उसके बाद देखो दशमलव वाला भाग आएगा। दशमलव वाले भाग में हम क्या लिखेंगे, पहले 1 आया तो हमने क्या लिखा, 1। हम यहाँ पे लिखेंगे दशांश। 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, दशांश। उसके बाद आया 4 क्या हो जाएगा, शतांश। तो हम लिख देंगे 4 क्या हो गया, शतांश। लेकिन अब यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 हजारवां। 2 क्या लिख देंगे, हजारवां भाग। कौन सा भाग है, हजारवां। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को अपने को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके आप अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।